कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी अगर डबल एओ का, है ना, डबल एओ का अगर प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब बहुत लोगों को ना, मतलब दिमाग में ये बात हमेशा कूट कूट के एकदम पूरा भर जाता है, यार हम क्या करें, करे या नहीं करे, करे या नहीं करे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि करे या रिजल्ट नहीं आया तो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम थोड़ा दिन वेट ही कर ले। भाई मेरे एक बात पता है, ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इसका दिए हैं ना, प्रीलिम्स दिए हैं ना, देखो सिंपल सा बात है। कई बार ना ये चीज़ ऐसा हमेशा देखने को मिलता है ना, कि अगर मान लेते हैं, अब किस तरह के आप स्टूडेंट हैं हमको तो नहीं पता, अब कई बार वो आपको भी नहीं पता होता है। आप दूसरे से पूछते, बता ना मेरा होगा कि नहीं होगा, हम बता ना मेरा होगा कि नहीं होगा। ऐसे आपके वो चौबे फूफा लगते हैं क्या, है ना? होगा कि नहीं होगा? अरे भाई खुद को जानो ना, खुद को जानो कि आपका क्या कैसे। देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, जितना भी हम सबसे बात किए हैं, पूछे हैं ना, ठीक है, सबका यही बताया जा रहा है कि जो अटेम्प्ट है ना, ठीक है, अटेम्प्ट का बात करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 65 जो है ना, 65 प्लस का बात है भाई, ठीक है। 65 प्लस, बहुत को तो सुने हैं कि हाँ 80 प्लस है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं, तो 80 प्लस है भाई। देखो कितना प्लस है उससे मतलब एकदम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, ठीक है, इतना ज़रूर है कि आप पता है, बहुत लोग ना एकदम जैसे मैथ और रीजनिंग का बात करते हैं ना, मैथ और रीजनिंग में देखो सबका लगभग एक्यूरेसी रहता है। शायद ही ऐसा कुछ गोचू चोदू होगा कि हाँ बनाएगा एकदम दो चार गो और गलत कर लेगा, पता चला कि मैथ अटेम्प्ट लिए 25 को, 5 को गलत हो गया, नंबर आ गया कितना 18 पॉइंट कुछ एकदम, है ना? या फिर रीजनिंग में वैसा ही हो जाता है एकदम। लेकिन शायद ज़्यादातर बच्चा का क्या होता है ना, मैथ रीजनिंग गलत नहीं होता है, कुछ मुछ होता है, एगो हो गया दूगो हो गया, लेकिन किसी को तो होता भी नहीं है। अगर जो बना के आ गया ना उतना का उतना होता है। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है अपना ये इंग्लिश अंकल। इंग्लिश अंकल का तो बातें मत पूछिए। ये क्या करने वाले हैं ना, यही तो एकदम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं अगर मैथ रीजनिंग मिला के 50 के आसपास में है, ठीक है, 50 के आसपास में है, इंग्लिश जो 30 नंबर का पूछता है ना, इंग्लिश 30 नंबर का, तो इसमें मान लेते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर 25 गो अगर अटैम्प्ट लिया है तो कहेगा टोटल कितना हो गया, 75। भाई कोई कोई 30 मार देता है तो कितना हो गया, 80। और कहीं इधर मैथ रीजनिंग में कहीं इंक्रीज कर दिया एकदम पूरा, है ना, मैथ रीजनिंग में मान लीजिए किसी का 55 है, ठीक है, इंग्लिश 20 हो गया, तो भी ये हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपका सेफ अटैम्प्ट क्या है, क्या हो सकता है, या फिर इंग्लिश में आपका क्या शेड्यूल रहता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है, मार देगा 25 को इंग्लिश, अभी मैं इंग्लिश का बात कर रहा हूँ, 25 को मार देगा, नंबर पाँचों आ सकता है, सातों आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 25 आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। आप 25 वाले में आते हैं, या 5 वाले में आते हैं, या बीच बिचहा में आते हैं। इसलिए कट ऑफ का जो है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई बोलेगा हम तो बोले थे 60 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कट ऑफ का ये झमेला जो है ना, छोड़िए एकदम। बहुत लोग एकदम कट ऑफ क्या आ जाएगा, जैसे लगता है सामने वाला बोर्डे में बैठा हुआ है ना, सामने वाला ये 70 प्लस जाएगा, पहले ये मोरल डाउन एकदम, ये 50 से तो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है। देखो बात आता है तैयारी का, तैयारी इतना बात आप जान लो कि अभी तो फरवरी मंथ चल रहा है, ठीक है, जब बैक टू बैक, जब जुलाई अगस्त जब आना शुरू हो जाएगा ना, तो बैक टू बैक एग्जाम, एकदम एग्जाम आना शुरू हो जाएगा। बैक टू बैक, ये खत्म होगा उसका होगा, उसका फॉर्म भराएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा, इसका प्रीलिम्स दिए तो उसका फॉर्म भराएगा। मतलब एकदम ताबड़तोड़ जो 6 महीना चलता है ना भाई, क्या बताएं, एकदम पूरा उठा पटक एकदम सब करना शुरू कर देता है। हाँ, उस बीच में जानते हैं बड़ी लॉस होता है विद्यार्थी को, क्या होता है पता है, अपना जो बेस जो है ना, ठीक है, अपना जो बेस है ना वही सही नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अनुरोध करें, जो भी कीजिए, अनुरोध कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अनुरोधे कर देते हैं। चलिए आप लोगों से अनुरोध है ना कि कृपया रिजल्ट के चक्कर में ना रहें। हाँ, इतना ज़रूर है कि डेली बेसिस पे जीए पढ़ते रहें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जीए एकदम ताबड़तोड़ करते रहें। मैथ रीजनिंग इंग्लिश
वगैरह का खूब ताबड़तोड़ एकदम प्रैक्टिस करते रहें। आपका जो भी लूप होल है ना, ठीक है, जो भी लूप होल है उसके ऊपर खूब काम करें एकदम, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और जानते हैं रिजल्ट भी उसी का होता है ना जो पहले से तैयार रहता है, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट देख कर तैयार करता है ना वो हमेशा ऐसे ही तैयार ही रहता है ना। रिजल्ट कब खत्म हो जाता है, फिर 23 के बाद फिर 24 भी आता है, फिर 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, जा हुआ ही नहीं ले। इसलिए तैयारी आप हमेशा पहले से ही करके रखो एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिक्स है कि हाँ एग्ज़ाम होना ही है, भाई आप तैयार रहो ना, आपका ये क्षमता होना चाहिए। अभी आपके पास समय है, ठीक है, मैथ सही नहीं है मैथ सही करो, इंग्लिश सही नहीं है इंग्लिश सही करो, रीजनिंग सही नहीं है रीजनिंग सही करो, जीए हैबिट पढ़ने का डालो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो, पढ़ने का ये थोड़ी ना आरआरबी का अगर फोकस रहता है तो अभी से कंप्यूटर देखना शुरू करो, ठीक है। या फिर आरआरबी में आपको अगर हिंदी देखना है, ठीक है, तो जैसे इंग्लिश का लोग तैयारी करता है वैसे हिंदी का तैयारी करना शुरू करो ना, तो हिंदी पल्ले नहीं पड़ता, सीधे गूगल ट्रांसलेट रहता है गूगल बाबा उस समय, एकदम पल्ले नहीं पड़ता है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका टारगेट किस एग्ज़ाम को लेकर के है ना। सीजनल वाला हवा मत बहिए कि अभी आरबीआई आया है ना तो सब आरबीआई आई पे टूट जाएगा, ठीक है, पीएसबीआई आएगा तो सब मेरा एसबीआई टारगेट है, एलआईसी भी आया तो एलआईसी मेरा टारगेट है, अभी तो मेरा टारगेट एडीओ ही है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पता है एलआईसी वाला में 7 लाख फॉर्म फिल किया गया, 7 लाख का सीट कितना है 300, घटा लीजिए 6,99,700 बच्चा का नहीं ही होना है, देख रहे हैं इतना का नहीं होना है, होगा मात्र 300 का। इस बात को हमेशा आप ध्यान में करके रखो। आपको 300 में आने के लिए ना, इसका अच्छा एक बात बताइए, 300 जो है इस 7 लाख का 1000 10,000 लाख का क्या परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ले ये तो पॉइंटे में जा रहा है, 1% कहाँ है, 0.4 समथिंग एकदम, कैसे होगा, समझ रहे हैं कहाँ पे आना है एकदम, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में करके रखना है, जो भी अभी वीक पॉइंट है ना भाई उसको सुधार लेंगे तो आपका पक्का जॉब हो जाएगा, और नहीं तो पता चला ना वो सुधरेगा ना जॉब होगा, फिर कहेंगे थोड़ा सा से मिस कर गए, थोड़ा सा से गड़बड़ा गया, इधर हो गया उधर हो गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, और कैसे क्या आपको पता भी चल गया होगा कि कटअप कितना आया होगा, पर कटअप का कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आप कटअप के चक्कर में एकदम ना रहें। कोई कह देता है कि 60 आएगा तो हम एकदम तैयारी करेंगे, 70 चल जाएगा ना, तो कुछ नहीं एकदम, क्योंकि उठा पटक एकदम सब हो रहा है। आप कोई बच्चा ये कह सकता है कि हम 30 इंग्लिश बनाए हैं, 30 में रहेगा, शायद ही कोनो 1-2% का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपका लेवल क्या है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए ना, फिर उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में एकदम, हम ईट ठोक के रखिए ना कि अगर 65 बनाए हैं ना तो 65 एकदम नंबर अगर करेक्ट आ जाए ना तो रिजल्ट आप ही का होगा ना, उतना ज़्यादा कटअप थोड़ी ना जाता है, वो सबको पता है कि हाँ मतलब कटअप जाएगा 60 या 70 के बीच में, तो ऐसा नहीं है। अब कोई 80 वाला का भी नहीं होगा, अब कोई 60 बनाया होगा ना उसका भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा कभी कुछ नहीं करना, है ना। बहुत का तो मैथ रीजनिंग मिलाकर 40 से 45 तक है, फिर उसका क्या। इसलिए कभी भी अपने ऐसा भी नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, आपके पास एकदम पूरा एग्जाम लाइन टू लाइन एकदम कतार में भरा पड़ा है, सब सोचेगा हमको आरबीआई में हो जाए, कैसे होगा, नहीं होने वाला है। तो ऐसा बात करवाए लेकिन क्योंकि आप खुद तैयार नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए अपने आप को उस शेड्यूल में ढालिए एकदम, ताकि आपको कहीं से कोई जितना स्ट्रांग बनाइएगा ना उतना टफ टफ एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। आई होप आपको ये पसंद आया, वो पसंद आया तो जरूर आप उस सबको शेयर कर दें जो कि कट ऑफ का वेट करते हैं।